हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज बन रही है आलू बंद गोभी की सब्ज़ी और बना रही है हमारी सोनी। आज सोनी सो के लेट उठी है, कल बहुत थक गई थी इसलिए सोनी को मैंने जगा दिया। मैंने कहा तुझे ऑफिस जाना नहीं है। सोनी देखो कितने गुस्से में है। फ्रेंड्स, पता है सोनी को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि सोनी को बनानी पड़ रही है सब्ज़ी। सोनी को हो गया है लेट, इसलिए वो कह रही है कि मम्मी सब्जी आप बना लो। तो मैंने इससे कहा कि सब्जी तू चॉप करके नहाने के लिए चली जा, इसलिए वो मुझसे गुस्सा हो रही है। कह रही मम्मी सारा खाना रात का पड़ा हुआ है, फिर भी आप मुझसे सब्जी बनवा रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू सब्जी चौंक दे, देख मैं लूँगी। इसलिए गुस्से में चलो उसने सब्जी तो चौंक दी, पर गुस्सा बहुत हो रही है। आज वो ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी है। अब देखो सोनी कर रही है नहाने के लिए तैयारी, सारा पानी बना रही है अपना खुद का, क्योंकि अभी भी सोनी गर्म पानी से नहाती है। उसको ठंड बहुत लगती हैगी, उसे गर्मी में भी इतनी ठंड लगती हैगी। मेरी मम्मी वहाँ ऑफिस में सारे दिन एसी चलता रहता है, इसलिए इसको ठंड बहुत लगती है। इसने पूरी सर्दी में मुझे परेशान कर दिया और अब इसने गर्मियों में भी मुझे बहुत गर्मी लगती है और इसको ठंड लगती है। रात में भी अभी भी ये कम्बल लेकर के सोती है फ्रेंड्स। और ये जा रही है नहाने के लिए और मैं देखो थोड़ी देर बाद आपको वीडियो दिखाती हूँ ताकि ये नहा ले। यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा उठ गया है, पर इन्हें उसको चाय नाश्ता करने के लिए दे दिया हैगा। मैं तो अभी तक आराम से बैठी हुई हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं करा हैगा, ना ही मैंने ब्रश किया और ना ही कुछ। बड़े वाले लड़के ने नाश्ता कर लिया हैगा। फ्रेंड्स, इसको आपको बताया तो था मैंने, इसका एक्सीडेंट हो गया है तो ये भी लेट सो के उठा है और फिर आज इसकी छुट्टी भी थी। देखिए फ्रेंड्स, इसको कितनी चोट लगी है, ये देखिए। फिर अभी ये इतने टाइम का बीटाडिन लगा ले, डॉक्टर ने बोला था कि पट्टी करवाना है, तो गर्मी का टाइम है, मैंने इसे बोला पट्टी मत करवा, तो सिर्फ बीटाडिन लगा ले। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, मैं हूँ घर में अकेली। सोच रही हूँ कि आज मैं शाम को गुड़ाई कर लूँ पौधों की। आज कुछ बनाना तो था नहीं घर में खाने के लिए, क्योंकि सब रात का रखा हुआ था। कल बहुत ज़्यादा खाना बन चुका था, इसलिए सब रात का रखा हुआ है, इसलिए आज कुछ बनाना नहीं है। या मेरे भाई की लड़की आई हुई है, आज वो यहाँ मेरे पास सो रही है, सो मैं इसके साथ थोड़ी देर सोच रही हूँ सो जाऊँ, क्योंकि कल की मैंने कभी डांस नहीं किया था। कल इतना डांस किया कि मैं उसमें थक गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम पर थोड़ी पौधे की मैं गुड़ाई कर लूँ। फिर ओके फ्रेंड्स, मैं शाम को आपको अपने पौधे दिखाती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको अपने पौधे नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा था शाम को आपको पौधे दिखा दूंगी और अब साथ के साथ पौधे की गुड़ाई भी कर लूँगी, पर मैं इतनी गहरी नींद में सो गई कि शाम हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने अब सोचा कि अब क्या करा जाए, इसलिए कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाना सोचा नहीं था, क्योंकि कल का इतना हैवी खाना था, तो इसलिए मैंने सिंपल से दाल चावल बना लिए हैं। और मैं साथ के साथ यहाँ पे कर ले रही हूँ सफाई, क्योंकि किचन गंदा रहता है, रसोई गंदी रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मुझे साथ के साथ सफाई बिल्कुल बहुत पसंद है, मैं इसलिए साथ के साथ कर लेती हूँ। मेरे कुकर का आगे का हैंडल नहीं है, इसलिए वो बार बार गिर जाता है, तो मुझे उसको सपोर्ट देना होता हैगा। पर ये साथ में बैठ करके नीचे बर्तन वर्तन धो रही है, क्योंकि हमारे पे शाम को 5:30 बजे पानी आ जाता है और सुबह में पानी आ जाता है। अब यहाँ चावल बन जाएंगे और मैं चावल बनने के बाद इसका पानी निकाल दूँगी। और ये मेरी बची हुई सब्ज़ी है, जो हम दाल चावल के साथ खा लेंगे, क्योंकि दाल चावल के साथ मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। बिना सब्ज़ी के मैं दाल चावल नहीं खा सकती, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो। और आप लोग जानते हैं बिहारियों में सबसे ज़्यादा दाल चावल कितना फेमस है, और दाल चावल के साथ तो सब्ज़ी ऑलरेडी फेमस है ही। फ्रेंड्स, हम अपने घर में कुछ ज़्यादा स्पेशल खाना वैसा नहीं बनाते हैं, सिंपल से ही खाना बनता है। शाम के टाइम पे तो मेरे घर में दाल रोटी सब्ज़ी बनती ही बनती है। सुबह में भी जैसे बहुत से लोग नाश्ता अलग बनाते हैं, खाना अलग बनाते हैं, नहीं फ्रेंड, मेरे घर में सिर्फ एक ही टाइम खाना बनता है, वो भी सुबह के टाइम पे और दूसरा शाम के टाइम पे। मैं नाश्ता नहीं बनाती, क्योंकि मेरे बच्चे सब चले जाते हैं। जो रोटी बनती है चाय के साथ कभी फ़ैन खा लिए, बिस्किट खा लिए, बस यही खा खो के मेरे बच्चे निकल जाते हैं, और जो मेरा खाना बनता है उन्हें टिफिन में पैक करके ले जाते हैं। तो स्पेशली मैं भी अपने लिए कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाती हूँ। बच्चों के साथ में देखिए मैं साथ के साथ किचन का अपना सारा काम निपटाती जा रही हूँ, साथ के साथ में सफाई भी कर ले रही हूँ।
क्योंकि अगर साथ के साथ सफाई ना करो तो किचन भी गंदा हो जाता है। कुछ मैं ये चावल भी देख लेती, चावल कच्चे हैं या पक गए हैं। अभी चावल पके नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ये चावल पकते हैं तब तक जो भी बर्तन है मैं परी को खाली कर करके दे देती हूँ, इसी ताकि ये बर्तन साथ के साथ धुलते रहें। अभी चावल थोड़े कच्चे हैं, पके नहीं हैं, इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देती हूँ ढक करके और इसमें अपने कर लेती हूँ सारे बर्तन खाली। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास फ्रिज नहीं है, मुझे रखना होता है अपने पड़ोसियों के फ्रिज में। इसे उनके फ्रिज में जितने कम से कम छोटे से छोटे बर्तन में उनके फ्रिज में रख दूँ तो ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी अपने फ्रिज में सामान रखना होता है। अगर मैं ही अपना सारा सामान उनके फ्रिज में रख दूँगी तो वो अपना सामान कहाँ रखेंगे। मेरे को रखने देते हैं, यही बस मेरे लिए बहुत है, इसलिए मैंने कर दे रही हूँ ये सारे बर्तन खाली और इसको उठा करके मैं रख दूँगी उनके फ्रिज में, ताकि सब्ज़ी कुछ ख़राब ना हो। वैसे भी उनके फ्रिज में भी आज इतना फुल हो रखा है कि उनके फ्रिज में जगह नहीं है बिल्कुल भी। मैंने सारे बर्तन खाली करके परी को दे दिए मांजने के लिए। काफ़ी सारा काम हो जाता है घर में, शाम के टाइम पे तो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि परी को भी कंप्यूटर क्लास जाना होता है, इसी टाइम आ जाता है, पानी आना होता है और हम मिलजुल करके काम कर लेते हैं। परी पानी वानी भर देती है, मैं इधर खाना देख लेती हूँ। अब ये देखो चावल शायद बन चुके हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ पके कि नहीं पके। चावल पक जाएंगे तो मैं पानी निकाल दूँगी इसका, क्योंकि चावल अगर पानी निकाल करके बनाओ तो कहते हैं इसके अंदर फैट नहीं होता। मैंने एक यूट्यूब पे देखा था कि अगर चावल का पानी हम निकाल देते तो उसमें फ़ैट नहीं होता है, फ़ैट निकल जाता है। फ्रेंड्स, मैं चावल खाए बगैर रह नहीं सकती, इसलिए शाम के टाइम चावल बनाने ही होते हैं। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं चावल ना खाऊं, पर चावल जब बनते हैं बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी तुमने चावल क्यों नहीं बनाए, चावल क्यों नहीं बनाए। अगर चावल बनते हैं तो मेरा मन नहीं मानता, मैं थोड़े बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मैं जब भी चावल बनाती हूँ तो मैं चावल का पानी हमेशा निकाल लेती हूँ। मैं कभी चावल का पानी नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही पानी निकाल के ही चावल बनाती हूँ, ताकि चावल अच्छे से बन जाए। हम राशन के चावल लेते हैं, मैं महंगे वाले चावल नहीं लेती हूँ। मेरा फ़िलहाल अभी राशन कार्ड बन कर के नहीं आया है, मैं राशन कार्ड बनवाऊँगी। देखो कब तक मेरा बन के आया है, 7 साल हो गए मुझे अप्लाई किए हुए, अभी तक मेरा राशन कार्ड बन कर के नहीं आया है मेरा राशन कार्ड। मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अप्लाई कर दिया था, मेरे साथ में मेरी पड़ोसी ने भी अप्लाई किया था, उनका भी बन चुका, पर मेरा राशन कार्ड नहीं बना। मैंने अगर जाके कंप्लेंट भी कई बार की है तो कहते हैं मैम आपका फ़ाइल खुल चुकी है, जब आपका बन जाएगा तो आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। पता नहीं देखो कब तक बन कर के आता है। जब भी मेरा राशन कार्ड बन कर के आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। राशन कार्ड सरकार बहुत स्लो काम करती है, 7 साल हम जैसों के लिए बहुत कम नहीं होते, बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं जब कुछ सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमारे हाथ में तो बस इतना है जा कर के बोल सकते हैं कि सर हमारा राशन कार्ड बना दीजिए, वो बना के नहीं दे रहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे भी हमें तो काम चलाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरे चावल भी बन गए हैं। देखो इस तरीके से चावल लला देते तो चावल एकदम खिले खिले चावल रह जाते हैं। मेरी परी का भी सारा काम हो चुका है। परी आज कह रही है कि मम्मी मैं कंप्यूटर क्लास नहीं जाऊंगी, मैं आज की छुट्टी करूंगी। मैंने कहा चल अच्छा ठीक है तो छुट्टी कर ले, इसने छुट्टी कर ली है आज, अब ये नहीं जाएगी कंप्यूटर क्लास। फ्रेंड्स, परी ने सारे बर्तन सब मांज लिए, सारा काम निपटा लिया है। परी
अब मैं यहाँ पर करती हूँ वीडियो एंड। ओके बाय फ्रेंड्स।